Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. वेलकम टू सोन एकेडमी। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जो है भारत के राज्य जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और जो तटीय सीमा बना रहे हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट तथ्य क्या क्या हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्थलीय सीमा पर जुड़े राज्य कितने हैं। स्थलीय सीमा से जुड़े राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो स्थलीय सीमा से जुड़े राज्य 16 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 2। ऐसा हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, तो आइए फटाफट हम पहले मानचित्र पे उनको मेंशन करते हैं, फिर समझ बैठाते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और सारे डाउट को यहाँ पे क्लियर किया जाए। तो जैसा कि ये स्थलीय सीमा है भारत की, है कि नहीं, जो पड़ोसी देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा कर रहा है। तो उसमें भारत के जो 16 राज्य हैं उसमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, J&K है, ठीक है, लद्दाख, देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये यहाँ पे सिक्किम है, ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया आ रहा है, असम, ये इधर आपका नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, मिजो हो गया, ये आपका त्रिपुरा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मेघालय हो जाता है, मेघालय। ठीक, तो इस तरीके से 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल बॉर्डर बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, वो किनके साथ बॉर्डर शेयर करेंगे। तो फटाफट देखेंगे कि ये पोर्शन जो है यहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान यहाँ पे है, यहाँ अफगानिस्तान का एरिया लगा हुआ है भारत के साथ। ठीक है, ये नेपाल है आपका, ये हो गया नेपाल, यहाँ पे हो गया भूटान। ठीक है, सारी चीजें हम मानचित्र से समझ रहे हैं। ये बांग्लादेश का पार्ट है, बांग्लादेश, ठीक, बांग्लादेश ऐसे लिख दे रहे हैं, बांग्लादेश हो गया। और इधर आता है म्यांमार, मैं म्यांमार को यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, आप इसको नोटिस करते रहेंगे, म्यांमार। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें कैच करना है कि किसके साथ कौन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान के साथ आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान के साथ गुजरात का बॉर्डर है, राजस्थान का बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, और लद्दाख के साथ भी पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। सुन रहा है ना। तो इस तरीके से अगर हमें इसको नोट करना हुआ तो हम फटाफट नोट कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, J&K एंड लद्दाख। ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ। इसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ तो केवल लद्दाख का बॉर्डर शेयर होता है, लद्दाख हो गया। चाइना की बात अगर हम करेंगे, चाइना देखेंगे, यहाँ मैंने चाइना लिखा नहीं, ये देखिए डॉट डॉट डॉट, नेपाल हो गया, इधर भूटान ऐसे हो जाएगा, और ऊपर चाइना ये हो गया, है ना, चाइना। ठीक है, तो चाइना के साथ जो है लद्दाख का बॉर्डर है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अतिरिक्त जो है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है एंड अरुणाचल प्रदेश है। यानी 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ चाइना का बॉर्डर लगा हुआ है। बातें क्लियर हो रही है ना। ठीक, नेपाल के साथ जो बॉर्डर है भारत के राज्यों का, तो नेपाल के साथ बॉर्डर कौन कौन सा बना रहा है, उत्तराखंड बना रहा है। ठीक है, आप मैप से देख रहे हैं, यूपी बना रहा है, बिहार, ठीक, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक, उसके बाद जो है भूटान की बात आती है, तो भूटान के साथ बॉर्डर बना रहा है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, असम एंड अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक, अब बात आती है मणिपुर की, सॉरी मणिपुर नहीं, म्यांमार। तो म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, ठीक, एंड मिजोरम। ठीक है, मिजोरम हो गया। लास्ट एक देश आपका और बच रहा है जो स्थलीय सीमा बना रहा है, तो है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाने वाले जो स्टेट हैं उसमें वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय, ठीक है, मेघालय को इस तरीके से मैंने लिख दिया, मेघालय हो गया, असम
असम हो गया, त्रिपुरा, TRI से त्रिपुरा, या चलिए त्रिपुरा पूरा लिख दे रहे हैं, फिर मिजोरम। क्लियर? तो ये तो हो गया बॉर्डर, समझ में आ गया ना कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो सारा मैंने नोटिस कर दिया। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे बनते हैं, एक तो ये प्रश्न बन जाएगा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भाई निम्न में से कौन सा राज्य चीन के साथ बॉर्डर नहीं बनाता या सीमा साझा नहीं करता। अब पता चला कि जो है उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे आपके, तो 3 ऑप्शन में से चाइना के जो बॉर्डर बनाने वाले ये जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है कोई 3 रहेगा, एक अलग रहेगा। एक पता चला उसमें दे दिया कहीं से उठा करके कि असम दे रखा ना, जैसे 2 दे दिए, 3 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम देने के बाद असम एक ऑप्शन दे दिया, तो चीन के साथ असम बॉर्डर तो नहीं बना रहा ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो पहले तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम क्वेश्चन सीरीज लेकर के आएंगे, तो वहां पे हम इस क्वेश्चन को कैसे आ रहे हैं सॉल्व करना सिखाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा सा उसको देख लिया जाए यहाँ पे फटाफट। जैसे इंपॉर्टेंट तथ्य में जो टेरेस्ट्रियल स्टेट हैं उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ देगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 2 से अधिक देशों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो आप उसको देख सकते हैं, जैसे मैप में आप समझिए, देखिए सिक्किम की लोकेशन देख रहे हैं ना, सिक्किम देखिए 2 से अधिक देशों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, क्या नेपाल के साथ बना रहा है, भूटान के साथ बना रहा है और चाइना के साथ बना रहा है। तो इस तरीके से एक आंसर आपको मिलेगा कि सिक्किम ऐसा है जो 2 से अधिक देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे हैं। सिक्किम हो गया, देखिए सिक्किम यहाँ भी है और यहाँ भी है। सिक्किम हो गया 2 से अधिक देशों के साथ बॉर्डर शेयर करने वालों में एक आपका हो गया सिक्किम। दूसरा आपका हो जा रहा है, अगर स्टेट की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दूसरा आपका हो गया वेस्ट बंगाल। तीसरा आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे है, चाइना के साथ है, भूटान के साथ है एंड म्यांमार के साथ है। तीसरा आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। और चौथा जो कि यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख। लद्दाख देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो इस तरीके से लद्दाख भी 2 से अधिक देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न कैसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा राज्य 2 से अधिक देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, या निम्न में से कौन सा राज्य 2 से अधिक देशों के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। प्रश्न 2 तरीके से बन सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इसको क्लियर कर लेंगे, आप ये 4 याद कर लेंगे, बाकी क्लियर हो जाएगा। इन 4 के अलावा जो है वो बॉर्डर नहीं शेयर कर रहे हैं, ये 4 जो ऐसे हैं जो 2 से अधिक देशों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई, इसमें कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आता है, अगला पॉइंट क्या हमें यहाँ पे समझना है, इसको हम मिटा देते हैं, ये चीजें आप नोट कर चुके होंगे। सारी चीजें आप नोटिस कर लीजिए फटाफट, जब ताकि क्वेश्चन सीरीज जब लेकर के हम आए तो वहां आप लोग जवाब दीजिए फटाफट, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको बताएंगे आप। अब आता है अगला प्रश्न कि जो बॉर्डर है ना, किसी भी देश का जो बॉर्डर है, टोटल जो स्थलीय सीमा भारत की कितनी है, भारत की कुल स्थलीय सीमा जनरली 15,200 किलोमीटर ना, बट वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 15,106.7 किलोमीटर, है कि नहीं। इसका मतलब है कि कुछ क्षेत्र ऐसा है जो किसी दूसरे देशों के साथ जो है विवादित होगा, या वहां भारत का बॉर्डर नहीं है ना, कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो 15,106 किलोमीटर है, जिसमें कितने पड़ोसी देश हैं, 7, तो सबका बॉर्डर अलग अलग होगा, ठीक है। तो सबका बॉर्डर में जैसे कि सबसे बड़ा बॉर्डर किसका है, बांग्लादेश का है, यहाँ आप नोटिस कर लें, बांग्लादेश का है 4,096.7 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे चाइना है, चाइना का कितना है 3488 किलोमीटर, ठीक। तीसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान का बॉर्डर है 3323 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ मैं नोटिस कर दे रहा हूँ 1751 किलोमीटर, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, 1751 किलोमीटर नेपाल का बॉर्डर है, ठीक है, 1751 किलोमीटर, क्लियर। उसके बाद म्यांमार का बॉर्डर है 1643 किलोमीटर भारत के साथ। फिर भूटान आता है, भूटान का बॉर्डर है 699 किलोमीटर। और सबसे छोटा बॉर्डर किसका है, अफगानिस्तान का, मात्र कितना 106 किलोमीटर। बातें क्लियर हो रही नहीं, ठीक। ये चीजें आप नोटिस कर लेंगे कि किसके साथ किसका बड़ा। अब जब से पूछेगा सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसकी है, तो आप बताएंगे बांग्लादेश की, किसके, भारत के साथ, है ना, ठीक है। अगर बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं है तब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चाइना,
तब ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, चाइना। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो सबका बॉर्डर इस तरीके से आप याद कर लेंगे, ठीक है। बांग्लादेश पहले स्थान पे, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे पाकिस्तान है, चौथे पे नेपाल है, पांचवें पे म्यांमार है, उसके बाद भूटान है, अफगानिस्तान है। सबसे छोटा बॉर्डर किसका है, अफगानिस्तान का। अब अगला प्रश्न आता है कि जो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, उसमें एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, यानी भारत के किस राज्य की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है किसी देश के साथ, है ना। भारत के किस राज्य की स्थलीय सीमा किसी देश के साथ सबसे बड़ी है, तो वहां पे आपका जवाब क्या होगा, वेस्ट बंगाल होगा। वहां पे क्या होगा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की स्थलीय सीमा जो है किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बना रहा है ना। तो आइए फटाफट हम देख लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है। चाइना के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लद्दाख की है, ठीक है। लद्दाख चाइना के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा राजस्थान की है, राजस्थान को आरजे से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। नेपाल के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसकी है, बिहार की है, ठीक है। इसी तरीके से म्यांमार के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। भूटान के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसकी है, असम की है। अब लास्ट में आपका बच रहा है अफगानिस्तान, तो उसके साथ तो एक ही वही बचा हुआ है, लद्दाख ही, ठीक है। तो उसको तो आप लद्दाख ही कहेंगे, क्योंकि एक ही यूनियन टेरिटरी है जिसके साथ तो क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो स्थलीय सीमा है वो कितनी लंबी है, वो पॉइंट को हमें देखना होगा। फटाफट करके हम देख लेते हैं। जैसा कि वेस्ट बंगाल की जो स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है 2216.7 किलोमीटर है, तो ये पॉइंट आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, 2216.7 किलोमीटर। लद्दाख की जो स्थलीय सीमा है 1597 है, कितना है, 1597 किलोमीटर है। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ है 1178 किलोमीटर है, 1178। बिहार की 726 किलोमीटर, 726 किलोमीटर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की म्यांमार के साथ जो स्थलीय सीमा है 520 किलोमीटर है, ठीक है, 520 किलोमीटर है। असम की 267 किलोमीटर है, किसके साथ, भूटान के साथ। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, जो कि 4 राज्य असम के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, भूटान के साथ, तो असम सबसे बड़ा है। और बाकी अफगानिस्तान के साथ वही 106 किलोमीटर वही मानेंगे, क्योंकि उसके साथ तो एक ही जुड़ा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया, फटाफट इसको मैंने कर लिया, है ना। अब देखिए अगला पॉइंट क्या आता है, ये तो नेचुरली हो गया, है ना, जो भी बॉर्डर बन रहे हैं, है ना। अब इसके बाद जो है कुछ अध्यारोपित सीमा है स्थलीय, इसको मिटा दे रहे हैं। जो अध्यारोपित स्थलीय सीमा है, ठीक है, उसको हम फटाफट कर लेते हैं कि जो अध्यारोपित सीमा है वो किस नाम से जानी जा रही है। जैसे पाकिस्तान के साथ अध्यारोपित सीमा है, ठीक है, चाइना के साथ अध्यारोपित सीमा है। उस पॉइंट को हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, अध्यारोपित सीमा रेखा, ठीक है। अध्यारोपित सीमा रेखा की अगर हम बात करें तो देखिए पाकिस्तान के साथ जो भारत की अध्यारोपित सीमा है उसे हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा, है ना। कब खींची गई, 1947 में, यानी वही जब भारत आजाद हुआ, है ना। पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ मैकमोहन 1914 में, है ना। कहाँ खींची गई जानते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश वाला यहाँ पे, ठीक है, मैकमोहन। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ जो अध्यारोपित सीमा है उसे हम डूरंड के नाम से जानते हैं, डूरंड रेखा, है ना। ये 1893 में खींची गई, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद एक रेखा है बांग्लादेश के साथ जो रेखा है अध्यारोपित, उसे हम शून्य रेखा के नाम से जानते हैं, क्या, शून्य रेखा। बातें क्लियर हो गई। तो ये अध्यारोपित सीमा रेखा हो गई, यहाँ तक बात क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। चलिए ठीक, अब हम बात करेंगे ये स्थलीय सीमा से जुड़े जो भारत के राज्य और पड़ोसी देश थी, इनका लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपसे न हो पाए। आप आराम से इन चीजों को एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे तटीय, जो तटीय सीमा का, ठीक है, मिटा दें इसको,
ठीक है। अब देखिए, जब तटीय सीमा की हम बात करेंगे, ठीक है, मैंने मैप को थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। एक पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला का मैप बनाता हूँ, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत बना दे रहा हूँ, क्योंकि उसी का भी यहाँ पे रोल है, जरूरत हमें उसी का है, तो हम उसी को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये मान लो ये हो गया इंडियन पेनिनसुला, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं तटीय सीमा से जुड़े राज्य। तटीय सीमा से जुड़े राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश ना। तटीय सीमा से जुड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत के कितने राज्य हैं जो तट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा, पहला तो संख्या को लेकर के बन जाएगा। तो संख्या में आप अगर देखेंगे तो भारत में कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं, 9 राज्य और प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटीय सीमा बना रहे हैं। बातें क्लियर हुई ना। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा बनाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या समझना है कि कुल तटीय सीमा कितनी है, ठीक है। पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर मैप पे चलते हैं। कुल तटीय सीमा देख लेते हैं। कुल तटीय सीमा 7516.7 किलोमीटर, ठीक है। जिसमें अगर मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। कितना भैया, 6100 किलोमीटर, है ना। 7516 टोटल है और मुख्य भूमि की कितनी है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं अगला पॉइंट अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि जो यहाँ पे आपने देखा कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है तटीय सीमा बना रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं मैप पे देखते हैं, उनकी लोकेशन को समझते हैं। तो देखिए आपने अभी देखा, ठीक है, भारत का मैप आप अध्ययन किए होंगे, नहीं किए हैं तो चलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो क्षेत्र है ये गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है, ये गुजरात है। उसके बाद ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट है, यानी पश्चिम तटीय क्षेत्र है और ये पूर्व तटीय क्षेत्र है। समझ में आ रहा है ना, भारत का पश्चिम और पूर्व, ठीक। तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य है उसको फटाफट हम मेंशन एक बार करते हैं। तो ये गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक, गोवा, केरल, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये हो गए हैं आपके, है ना। ये क्या हो गए, ये 9 राज्य हो गए। समझ में आ रहा है ना, ये 9 राज्य हो गए। बातें यहाँ तक क्लियर हुई। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये चीज आप नोट कर चुके होंगे, ये यहाँ पे इसको आप नोट कर चुके होंगे, है ना। आइए इसको समझाता हूँ। आप इस मानचित्र को देख रहे हैं ना, मानचित्र में मैंने बताया कि ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत। तो अब ध्यान दीजिए कि पहला एक शब्द यहाँ पे आ गया प्रायद्वीप। क्या होता है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है जानते हैं। प्रायद्वीप मतलब ऐसा एक स्थल खंड, ठीक है, जिसके 3 तरफ क्या हो, जल हो, ठीक है, 3 तरफ वो वाटर बॉर्डर शेयर कर रहा हो, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। बात क्लियर हुआ ना, बड़ा स्थल खंड है, ठीक। यहाँ पे आप जान रहे हैं दक्षिण में इसके क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। दक्षिण पश्चिम में अरेबियन सी है, अरब सागर, क्लियर। दक्षिण पूर्व में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। बातें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पे ये पोर्शन लगभग लक्षद्वीप का आ रहा है, द्वीपीय समूह है ना लक्षद्वीप, ऐसा। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ऐसे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। अब आइए देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गुजरात को अगर हम देख रहे हैं तो ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है इसे किस नाम से जानते हैं, ये भी तो एक प्रायद्वीप है ना, क्योंकि यहाँ पे जल भरा हुआ है, ऐसे इधर भी जल है, इधर भी जल है, तो ये भी 3 तरफ से क्या हो गया, जल से घिरा हुआ है ना। तो 3 तरफ से जल से घिरे होने के कारण एक प्रायद्वीप हो गया, और इसका नाम, इस प्रायद्वीप का नाम है काठियावाड़ प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है ये, काठियावाड़ प्रायद्वीप। किस राज्य में पड़ता है, गुजरात में, ठीक है।
फेमस एरिया है, यहाँ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसको बताया जाएगा। जैसा कि आप कहेंगे यहीं पे सोमनाथ का मंदिर है, द्वारका इधर तटीय क्षेत्र पे है, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, जब हम मैप पे आएंगे तो उसको बताएंगे, ठीक। अच्छा, ये देख रहे हैं ये पोर्शन, यहाँ भी जल है, ऐसे ऐसे पूरा जल से गिरा हुआ एरिया है, ये वाला पोर्शन है ना, ये स्थल खंड है, इसके बाहर 3 तरफ जल है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, प्रायद्वीप होगा। और इसे हम कौन सा प्रायद्वीप कहते हैं, कक्ष का प्रायद्वीप कहते हैं, कक्ष प्रायद्वीप है ना, ये क्या है, कच्छ प्रायद्वीप है। समझ में आ रहा है ना, 2 बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। तो यही तो है गुजरात का एरिया जो जल से सीमा बना रहा है, इसलिए तो हमने ले लिया तटीय सीमा में गुजरात को ना। गुजरात तटीय और जो है टेरेस्ट्रियल बॉर्डर और कोस्टल बॉर्डर दोनों बना रहा है, तटीय सीमा भी जल से जुड़ा हुआ है और स्थल से भी जुड़ा हुआ है, ठीक। इसके अलावा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ठीक। और केंद्र शासित प्रदेश में ये आपका हो गया लक्षद्वीप, ये आपका क्या है, लक्षद्वीप है जो कि तटीय क्षेत्र है। और ये आपका क्या है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार 2 बड़े हो गए। यहाँ पे पुडुचेरी का एरिया आता है, पुडुचेरी, पुडुचेरी भी तटीय सीमा बना रहा है ना, हम ऐसा कुछ ऐसा मेंशन करते हैं, पुडुचेरी। इधर दिख रहे हैं ना, ये इधर तटीय सीमा में ऐसे है, दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, DND ये मैं लिख दे रहा हूँ, इसको समझ जाओ, दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, ये भी तट से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य जो तटीय सीमा बनाते हैं, है ना। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे प्रश्न कैसा बनेगा, तटीय सीमा तो हो गया, एक तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि भारत के कौन से राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं, तो आपका जवाब होगा गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। ये देखिए दोनों स्थल यानी स्थलीय प्लस जलीय सीमा बना रहे हैं, दोनों सीमा बना रहे हैं, स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बना रहे हैं, कौन, गुजरात और वेस्ट बंगाल। बात यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या होगा, सबसे बड़ी जलीय सीमा किसकी है, अगर राज्य की बात करेगा ना, तो सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य, सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य, सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाने वाले या सबसे बड़ी तटीय सीमा किस राज्य की है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये गुजरात की है, 1214.7, कितना है, 1214.7। आइए फट से इसको कर लेते हैं, फटाफट करते हैं। गुजरात कितना, 1214.7 किलोमीटर, सबसे बड़ी जलीय सीमा है ना। सबसे छोटी जलीय सीमा है गोवा की, देखिए मेंशन कर लीजिए, ये छोटी जलीय सीमा। राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, 118 किलोमीटर मात्र, कितना, 118 किलोमीटर, सबसे छोटी जलीय सीमा, नोट कर रहे हैं ना फटाफट, सबसे छोटी जलीय सीमा 118 किलोमीटर गोवा की, है ना। ये देखिए पश्चिमी तटीय है और ये क्या है, पूर्व तटीय है ना। अब अगर हम, ये तो राज्य की बात हो गई, अगर केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो सबसे बड़ी जो जलीय सीमा है वो अंडमान निकोबार की है ना। केंद्र शासित प्रदेश में, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर जलीय सीमा की बात की जाए, ठीक है, तो ये 1962 किलोमीटर है, कितना है, 1962 किलोमीटर सबसे बड़ी। और सबसे छोटी जलीय सीमा केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाएगी तो पुडुचेरी की है, मात्र 30.6 किलोमीटर, कितना है, मात्र 30.6 किलोमीटर। तो अब इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तब तो वहां पे जवाब होगा आपका अंडमान निकोबार। लेकिन अगर पर्टिकुलर राज्य का पूछेगा तो गुजरात का बताएंगे, ठीक है। अगर पर्टिकुलर केंद्र शासित प्रदेश की बात पूछ रहा है तो हम अंडमान निकोबार की बताएंगे। ऐसे सबसे छोटे में, सबसे छोटी जलीय सीमा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तो पुडुचेरी हो जाएगा। अब केवल राज्य का पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। ऐसे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं, कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना। अच्छा, अगला पॉइंट क्या आएगा कि कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बन जाएंगे कि स्थलीय सीमा बनाने वाला सबसे जलीय सीमा की बात करें, सबसे छोटी जलीय सीमा या सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य जो पश्चिम तटीय
पश्चिम तट पर अवस्थित है। तो पश्चिम तट पे गुजरात की सबसे बड़ी जलीय सीमा है और पूर्वी तट पे आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी जलीय सीमा है। समझ में आ रहा है ना? आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी, पूर्वी तट पे आंध्र प्रदेश है, ये पूर्वी तट पे सबसे बड़ा है, ठीक है। और पश्चिमी तट पे कौन है? गुजरात है, पश्चिमी तट पे। समझ में आ रहा है ना? देखने से नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये दिख रहा है ना ऐसे कर्व टाइप का है, इसलिए लगता है कि छोटा है, लेकिन ये सबसे बड़ी जलीय सीमा है नहीं? तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं ना? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। और क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको नोटिस करते हैं। जलीय सीमा को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो हम देख लेते हैं ना। अब जैसे अगला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, वो क्या है कि जो जलीय सीमा बना रहे हैं ना, तो अब जैसे हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, है ना। तो जिसमें क्या है मैंने नाम मेंशन किया था, तो अब उसका देखा जाएगा कि वो जो भी देश हैं जो जलीय सीमा बना रहे हैं उनकी जलीय सीमा कैसे भारत के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सबका अलग अलग है, तो हम उसको क्लियर करते हैं। जैसे पाकिस्तान की जो जलीय सीमा है वो किस नाम से जानी जा रही है या कहाँ से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है? सरक्रीक, कच्छ के रण में पड़ता है, कच्छ वाले क्षेत्र में पड़ता है सरक्रीक, यानी फिर सरक्रीक। क्रीक मतलब मतलब सकरा भाग जो घुसा हो, ठीक है, स्थल क्षेत्र जो जल से जुड़ा हुआ हो, इस तरीके से। तो वहां पे पाकिस्तान का भारत के साथ जलीय सीमा संबंध है। 24 डिग्री अक्षांश रेखा भी यहीं पे से होकर के पास करती है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, जिसको लेकर के भारत और पाकिस्तान का क्या है? विवाद है, ठीक है। जल्दी हम इन सारे कॉन्सेप्ट को हम किसी क्लास में आप लोग को बताते हैं, ठीक। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा है वो क्या है, कैसे जुड़ी हुई है जलीय सीमा? सरक्रीक के साथ, है ना। इसी तरीके से फटाफट हम देख लेते हैं। पाकिस्तान हो गया, उधर बांग्लादेश के साथ न्यू मूर द्वीप, ये भी विवादित है, ठीक है। न्यू मूर द्वीप जो जलीय सीमा से संबद्ध है, ठीक। मालदीव के साथ 8 डिग्री चैनल, श्रीलंका के साथ जो जलीय सीमा का कॉन्सेप्ट है वो पाक स्टेट है, पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका हो गया। म्यांमार के साथ कोको चैनल, म्यांमार में एक द्वीप है कोको द्वीप, और भारत का अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है वहां पे है उत्तरी अंडमान, इन दोनों के बीच में जो है, ठीक है, एक चैनल है जिसे कोको चैनल के नाम से जाना जाता है, जो भारत और म्यांमार को क्या करता है? जलीय सीमा साझा करता है भारत और म्यांमार के साथ, ठीक है। म्यांमार का हो गया। इंडोनेशिया के साथ देखेंगे तो इंडोनेशिया के साथ ग्रेट चैनल है, क्या है? ग्रेट चैनल। तो इस तरीके से जलीय सीमा के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया कि किसके साथ क्या है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अगर इसको हम मैप में देखना चाहेंगे तो फटाफट इस तरीके से देख सकते हैं कि देखिए लोकेशन अगर आप देखते हैं तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों को मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जगह बना रहेगा तो आप आसानी से समझेंगे, ठीक है। देखो इधर पाकिस्तान है तो यहाँ पे सरक्रीक है, क्या है? सरक्रीक, है ना, ये वाला क्षेत्र आएगा कच्छ के रण वाले में, ठीक है। ये लक्षद्वीप है, इधर मालदीव है, ठीक है। कौन सा देश है? मालदीव की कैपिटल बताए थे आप लोग को, क्या है? माले, ठीक है। तो ये 8 डिग्री चैनल के साथ मालदीव और भारत का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंडोनेशिया यहाँ पे है, ठीक है। तो इधर है ग्रेट चैनल, ऐसा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ग्रेट चैनल। अंडमान निकोबार के साथ इंडोनेशिया का बॉर्डर कॉन्सेप्ट बन रहा है ना। इधर बांग्लादेश है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इस क्षेत्र में बांग्लादेश है, तो यहीं पे है न्यू मूर द्वीप, ठीक है। और यहाँ पे एक कोको चैनल है, ये कोको चैनल है, यानी कोको चैनल किसका पार्ट है? ये है कोको चैनल, और ये कोको द्वीप है। तो कोको द्वीप म्यांमार में है, तो यहाँ पे मैं म्यांमार लिख दे रहा हूँ,
म्यांमार। इस तरीके से बॉर्डर का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है सबका एक दूसरे के साथ। श्रीलंका यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका को तो हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ये श्रीलंका है, तो यहाँ पे पाक स्टेट है, क्या है, पाक स्टेट, ठीक है, या पाक जल संधि। तो ऐसे हो गया है जलीय सीमा का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। स्थलीय जलीय सीमा जो भी है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, है ना। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनते हैं और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ठीक है, वो ये हैं कि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो बहुत ही चीज़ें यूनिक हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि गुजरात और तटीय सीमा के कॉन्सेप्ट में गुजरात और वेस्ट बंगाल को नोटिस कर लेंगे, क्योंकि ये जलीय स्थलीय दोनों बनाते हैं। सबसे बड़ी जलीय सीमा जो है गुजरात की है ना, राज्यों में। और अगर केंद्र शासित प्रदेश मेंशन करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हो जा रही है, ठीक। उसके बाद है कि सबसे बड़ी स्थलीय सीमा वेस्ट बंगाल की है। देखिए जलीय गुजरात की और स्थलीय वेस्ट बंगाल की, और दोनों क्या कर रहे हैं, स्थलीय और जलीय दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, है ना। अच्छा, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, चाहे स्थल के कॉन्सेप्ट में अगर हम देते टेरेस्ट्रियल बॉर्डर देखें तो 3 राज्य ऐसे मिलेंगे जिनका 3 तरफ से जो है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। तो अंतर्राष्ट्रीय अगर बॉर्डर की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य अगर हम देखें, ठीक है, तो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ मैंने लिख दिया 3 तरफ से। तो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, एक तो आपका सिक्किम है, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, एक तो सिक्किम हो गया, दूसरा आपका त्रिपुरा हो गया, ठीक है, तीसरा आपका लद्दाख हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। और इसके अलावा आप देखेंगे तो मैप में तो मिजोरम मिलेगा, ठीक है, और इस अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। अरुणाचल को ARP से बता दे रहे हैं। कैसे कैसे हो रहा है वो भी देख लीजिए। सिक्किम फटाफट देखिए, सिक्किम हो गया चाइना, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। त्रिपुरा तो केवल बांग्लादेश से ही, बांग्लादेश 3 तरफ से बांग्लादेश से गिरा। लद्दाख, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक। मिजोरम, बांग्लादेश, बांग्लादेश एंड म्यांमार, म्यांमार। और अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। तो ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग फटाफट याद कर लेंगे, है ना, कोई डाउट नहीं ना। चलिए ठीक है, तो बॉर्डर के लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट हो तो आप इसको आप पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में जैसे कि भारत से 2 इंपॉर्टेंट लाइन पास करती हैं, 2 इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक, भारत से 2 इंपॉर्टेंट लाइन पास करती हैं। वो 2 इंपॉर्टेंट लाइन कौन कौन सी होंगी, समझ आ रहा ना। 2 इंपॉर्टेंट लाइन भारत से जो पास कर रही हैं उसको नोटिस करते हैं, जिसमें हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, एंड भारत की मानक समय रेखा, यानी कि कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा, कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, इन दोनों लाइन पे एक क्लास होगा जिसमें इन दोनों लाइन के बारे में स्पेशली मेंशन किया जाएगा। थोड़ा सा आज यहाँ पे मैं इसको इंट्रो कर ले रहा हूँ। कर्क रेखा, ठीक है, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और भारत की मानक समय रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है कि नहीं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए ये कर्क रेखा एक तरीके से देखा जाए तो ये ताप कटिबंध से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ताप कटिबंध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा भारत की, ये किससे, इसका कॉन्सेप्ट है समय से, भारत के समय को निर्धारित करता है, ठीक है, भारत के समय को निर्धारित करता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका इंट्रो मैं यहाँ पे आज ग्लोब पे ऐसे बता दूं, जैसे मान लीजिए ग्लोब हो गया, ठीक है, तो ग्लोब का अगर हम मध्य से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसा एज्यूम करें, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, ये इक्वेटर होता है। 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं,
ठीक है। तो इसके उत्तर में, चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यानी कि कर्क रेखा कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। ठीक, और अगर नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाया जाए, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर, ये कौन सी लाइन है, 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। इससे पूरब की तरफ, इधर पूरब हो जाएगा, इससे पूरब की तरफ 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व को हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं, जो भारत के लगभग बीचों बीच, पूर्व पश्चिम का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ बीचों बीच होकर के जाती है, ठीक है। तो कर्क रेखा और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो दो लाइन है ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, इन सबको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोग जो है इसको स्किप करके, रोक करके इसको पढ़ सकते हो, है ना, पुश करके इसको पढ़ सकते हो, सारे नोट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सून एकेडमी पे और भी क्लासेस हैं, उसको जा करके आप विजिट कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। चैनल को आप अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। धन्यवाद।